नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में आने वाले हैं एक ऐसे शख्स जिनका इंट्रोडक्शन हमें आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। आपके चहेते इंग्लिश और कंप्यूटर टीचर मिस्टर जेके सरजीत, जिनसे आज हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी, एसएससी और रेलवे के प्रश्नोत्तर के बारे में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका इस स्टूडियो में। एसएससी और रेलवे इंडिया के यूथ को कैसे बेरोजगार और बर्बाद कर रहे हैं? क्या सरकार के थाली बजाने, ताली बजाने और दिया जलवाने के यूथ को कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दे तो दूं, पर इन मुद्दों पर कई ढेर सारे शिक्षक, यहाँ तक कि मैं खुद पिछले वीडियो में जवाब दे चुका हूं। तो मैं आपके प्रश्नों का जवाब इन कुछ वीडियोस के माध्यम से देना चाहता हूं कि ताली और थाली जो है बजाने से कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा हमारे युवा वर्ग में। बॉर्डर उस पार हमारे दो दुश्मन खड़े हैं, एक पाकिस्तान है और एक चाइना है। और बॉर्डर के अंदर देखेंगे ना देश में, तो देश के अंदर स्टूडेंट के लिए भी दो दुश्मन खड़े हैं, एक एसएससी है और एक रेलवे है। ये दोनों भारत के युवाओं को उसी तरह बेरोजगार बनाते हैं, वैसे ही बर्बाद करते हैं जैसे उधर से चाइना और पाकिस्तान। वो भी खतरनाक है, उनका भी इलाज जरूरी है और इनका भी इलाज जरूरी है। इस बार आवाज उठ गई है तो इसे दबने तो देंगे नहीं स्टूडेंट लोग। देखिए, एसएससी और रेलवे लोग, आप लोग कान खोल के जरा सुन लीजिए। युवाओं को जो आप टेकन फॉर ग्रांट लेते हैं ना, ये बहुत बड़ा हस्ती होते हैं युवा। एक बार बिगड़ गए समझा तो फिर कंट्रोल नहीं हो पाएगा आपसे। युवा का अगर आप उल्टा करिएगा ना तो वायु बन जाता है और वायु से टकराना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो पवन पुत्र हनुमान का रूप ले लेगा ना, तो फिर इसको, इस आंधी को कोई एसएससी और कोई रेलवे की औकात नहीं है जो इस आंधी को रोक सके। हम गवर्नमेंट से भी कहते हैं कि आप थाली बजाने के लिए कहते हैं, हम लोग थाली बजाए थे, ताली बजाए थे। आप कहें कि दिया जलाइए, हम लोग दीप जलाए थे। मोदी जी, हम आप लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपके लिए हम लोग दीप जलाए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम स्टूडेंट्स की इज्जत नहीं करते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनेंगे। आपके एक बार कहने पे हम दीप जलाएं और ये स्टूडेंट्स की करियर खराब होगा ना, तो इनके लिए हम दीप नहीं मसाल लेके निकल जाएंगे हम लोग। और फिर सड़कों पर आप देखिएगा कि बेरोजगारों का जब मसाल चलेगा ना, तो फिर एसएससी और रेलवे उस आंधी को नहीं रोक पाएगी। आपके सामने यहाँ देखिए, ये रेलवे का फॉर्म आया था एनटीपीसी का। डेट देखिए, लास्ट डेट था उसको 31 मार्च 2019 को भरने का। डेट खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं है, 500-500 रुपए ले गए। लगभग 2,80,00,000 लड़कों ने एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह का टोटल फॉर्म मिला के भरा था रेलवे में। इतना लंबा फॉर्म भरा था। अगर आप इसमें से 500 का गुणा कर लेते हैं तो आपको यहाँ देख लीजिए अमाउंट मिल जाता है आपको 14 अरब का। इतना अमाउंट रेलवे ने इनडायरेक्टली लड़कों से रख लिया। अब 2 साल हो गए, अभी तक कोई आता पता नहीं है क्या होगा। अगर आप 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज जोड़ते हैं तो इनके पास 28 करोड़ का तो ब्याज आ गया, गरीब बच्चों से ले लिया। कई लड़के ऐसे हैं कि इतना लेट हो गया ये फॉर्म भरे कि कई लड़कों का फॉर्म भुला गया है, जहां वो भरे थे सब वो खोजता है। तो फिर रेलवे का हम फॉर्म भरे थे 2019 में, 2 साल हो रहा है अब हमें पता नहीं कहाँ है फॉर्म। हाल ये हो गया है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अगर कोई फॉर्म भरेगा ना तो उसका बच्चा आके उस फॉर्म की जगह पे एग्जाम दे देगा। ये हाल कर दिया है। कई स्टूडेंट्स ने इसी गलत नीतियों की वजह से आके पढ़ाई छोड़ दिया। एक लड़का कमेंट किया हमसे कि सर हम पढ़ाई छोड़ दिए, लेकिन आप जितने टीचर्स हैं, हम सारे टीचर्स को हाथ जोड़ के धन्यवाद देते हैं। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, जहां के भी हैं, आप लोग पीछे नहीं हटिए। यहाँ पर कई लड़कों ने पढ़ाई छोड़ दिया कि सर क्या करें, हम लोग गरीब घर के आते हैं, लोग घर द्वार बांधे रख के, गिरवी लेके, कर्जा लेके हम लोग पढ़ने आते हैं। 1 से 2 साल का टाइम रहता है। यहाँ तो आपका 5 साल में रिजल्ट क्लियर नहीं हो रहा, कहां से हम करेंगे, हम लोग मजदूरी करने में लग गए। उन लड़कों को सोचिए कितना खराब लगेगा जब पढ़ लिख कर वो मजदूरी कर रहे होंगे। सब कितने लड़कों ने सुसाइड कर लिया यहाँ पर, आपको पता चलता है इन सब चीजों का? आपको तो केवल रिया चक्रवर्ती का दिक्कत है। अरे बाप रे बाप, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत को हमें न्याय चाहिए, एकदम गलत हुआ है। लेकिन हमारा ये कहना है कि एक स्टूडेंट जब सुसाइड कर लेता है, वो भी सिस्टम की वजह से, तो क्या उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता है? एक लड़का कह रहा है सर हम सुसाइड करने जा रहे हैं, हम नोट्स में लिखेंगे कि हमारी मौत का जिम्मेदार एसएससी और रेलवे होगा। उसको तो आदमी समझाया कि भाई काहे कर रहा है, हम लोग मुहिम चालू कर दिए और आप स्टूडेंट सबसे कहना चाहते हैं आप भरोसा कीजिए, हम आपको न्याय दिला के रहेंगे। केवल हम नहीं, हिंदुस्तान का सारा टीचर इस बार उखड़ गया है,
स्टूडेंट भी, और ट्विटर पे दिखा दिया था, और इसका हम लोग को नतीजा भी देखने को मिला। उसने कहा कि हम 1 महीने में आपका रिजल्ट देंगे। लेकिन ये लॉलीपॉप है, आप बहकावे में मत आइएगा। ये एसएससी उतना ही खतरनाक है जितना चाइना है। बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। आपको अगर 1 रुपया का फायदा देगा तो 1 लाख का घाटा देगा। चुप नहीं होइएगा आप लोग। ये आप लोग का ये सबका बदला लेना है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें एक अच्छा भविष्य देना है। उनको पता चल सके कि जॉब कब आएगा, कब एग्जाम होगा। आपको पता है कितनी लड़कियां जो होती है पढ़ाई छोड़ देते हैं। गार्जियन कहते हैं क्या करेंगे बबनी, तो हम पैसा दे के पढ़ाएंगे और कब जॉब होगा, कब नहीं होगा, हम क्या करें। फिर इन्हें शादियों ब्याह का खर्चा। कितनी लड़कियां बेचारी सब, उन लोग को उनका सपना रास्ते में रह जाता। आप ससुराल में बैठ के रोटी बेल रही है सर। उनके खराब भविष्य के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदारी लेगा उसके लिए? आप देखोगे कितने गरीबी से लड़के पढ़ने आते हैं, उनका घर टूट रहा होता है, घर पे छत नहीं होती है, पलानी में रहते हैं लोग, इस सपने में कि बबुआ का नौकरी हो जाएगा। बबुआ का जब नौकरी हो जाएगा ना तो सब दुख दूर हो जाएगा, खानदान का नाम रोशन करेगा। अरे गला घोट रहे हैं सब ये एसएससी और रेलवे वाले आपके खानदान का, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देते हैं सब। वहां पर एक किसान का बेटा जब पढ़ता है ना तो उसका जो पैसा आता है ना, उसका बाप कैसे उगाता है। जितना दूर तक बैल चलता है ना, उस बैल के साथ साथ वहां किसान भी चलता है। आपको यहाँ बैल 2 ही दिख रहे होंगे, लेकिन 4 आदमी यहाँ मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर इसकी मेहनत की कमाई का नतीजा तुम फॉर्म भरा के रख लेते हो, एग्जाम नहीं ले सकते हो। कितने ऐसे लड़के हैं जो हमको बोलते हैं कि सर मम्मी का बीमारी है, कुछ ऑपरेशन कराना है, मम्मी अपना पैसा हमको भेज देती है कि जाओ बाबू पढ़ लो, नौकरिया हो जाएगा ना तो हम ऑपरेशन करा लेंगे। सोचिए इसके लिए जिम्मेदार को माफ नहीं करेगा रेलवे एसएससी। अगर भगवान भी देखता होगा ना तो नरक में स्पेशल कोटा दे के तुम लोग को थूरेगा, जो इस अत्याचार कर रहे हो हिंदुस्तान के लोगों के साथ। अरे इतने जालिम तो साले अंग्रेज भी नहीं थे सर जितना ये रेलवे एसएससी वाले हो गए। बेरोजगारी के इस दौर में बीए, बीएससी, एमए, एमएससी और पीएचडी डिग्री धारकों के लिए इस देश में रोजगार की क्या संभावना है? बेरोजगारी के इस दौर में बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, पीएचडी डिग्री धारकों की संभावना इस देश में ग्रुप डी तक के लिए भी नहीं हो सकती है। अरे उनका रोजी रोटी चल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो आइए दिखाते हैं हम आपको इस वीडियो के माध्यम से। सभी बेरोजगार लोगों को नमस्कार। कोई पढ़ाई लिखाई पर बात होगी नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने से कोई फायदा है नहीं। पढ़ाई लिखाई करा के ही क्या करेंगे जब आपको रोजी रोटी हो ही नहीं सकता आपके पढ़ाई लिखाई से। समस्या इस बात की है हमारे देश में कि मोदी जी केवल अपने मन की बात करते हैं, कभी इस जनता के भी मन की बात सुन लिया कीजिए। बहुत बार मन की बात हम लोग सुन चुके हैं, परेशान हो गए हैं। भैया बेरोजगारी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई, इतनी ज्यादा बेरोजगारी हो गई है कि जरा सोच के देखिए कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो ग्रुप डी के लिए, जो कि बीएससी कर चुका है, बीए कर चुका है, एमए कर चुका है, पीएचडी कर चुका है, ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरता है और 2.5 करोड़ विद्यार्थी फॉर्म भरता है। भैया सोचने वाली बात है। मोदी जी 2.5 करोड़ जनसंख्या युवाओं का कम नहीं होता है। 2.5 करोड़ है तो उसके माँ बाप भी जोड़ लीजिए, भाई बहन जोड़ लीजिए, और वो युवा है तो उस पर उसके परिवार का निगाह टिका हुआ है, उससे एक आस जुड़ा हुआ है उस परिवार का। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है हमारी। अब कहिएगा कि अब पगला काहे गया है, लोग कहेंगे कुछ नेता लोग, देखो हमारा कोई पार्टी या पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, जैसा बीजेपी वैसा ही कांग्रेस, वैसा ही आरजेडी, वैसा ही जदयू, सबका हाल वही है। अगर कांग्रेस का हाल बेकार नहीं होता तो बीजेपी नहीं आता, और आरजेडी का बुरा हाल नहीं होता तो जदयू नहीं आता। सबका यही समस्या है। मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन मुझे अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मतलब है। ये छात्र ने आपको बनाया है, ये छात्र ने आपको जिताया है, और केवल आपको अपने मन की बात करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। कहेंगे कि तुम्हारा क्या जाता है भैया, तो आपको पता है अभी कोरोना वायरस के समय सब लोगों ने आपका योगदान किया, मैंने भी किया, 1 लाख रुपए डोनेट किया था। मेरा अधिकार बनता है कि मैं आपसे सवाल पूछूं। मीडिया वाले आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि मीडिया वाले आपके हिसाब से चलते हैं। मीडिया वाले वही चीज दिखाते हैं जो लोगों को देखने में मजा आता है, लेकिन बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करेगा। व्यू नहीं होंगे इसलिए बेरोजगारी पर बात नहीं होगा। उसको चर्चा केवल चाहिए कि रिया चक्रवर्ती किसके साथ आज घूम रही है, कल कहां सोई थी, परसों कहां सोएगी। रिया चक्रवर्ती के बारे में ही केवल चर्चा होगा, लोगों को मजा आता है, उस पर व्यू होता है तो वीडियो उसी पर बनता है, उसी पर लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि चैनल का टीआरपी बढ़ते रहे। और ये मजबूरी है हमारी कि एडुकेशन चैनल वाले अब पढ़ाई न करवा के ये सब चीजें पर उतर गए हैं। जो भी लोग हैं जिनको परेशानी हो, क्षमा चाहते हैं, अब परेशानी हुई है तो क्या कर लीजिएगा हमको,
इतना ही कर दीजिएगा। कभी गोली मार देगा कोई तो याद रखिएगा, इतिहास जब लिखा जाएगा तो मरने वालों में लिखा जाएगा, भागने वाले और बिकने वालों में नहीं होगा। सीधी सी बात है। अब ये बेरोजगारी की आलम यह है भैया कि अब आपको बता देते हैं, पढ़े लिखे लोग 2.5 करोड़ स्टूडेंट जो रेलवे का फॉर्म भरता है, जिसमें 500 रुपए सरकार लेती है, इस तरह से टोटल 12.5 अरब होता है रुपया, यानी कि 12 अरब 50 करोड़। बात समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है, चूंकि मैथ का मैं टीचर हूं तो मुझे समझ में आता है। हमारा गांव में 5 रुपए ब्याज चलता है मोदी जी, 5 रुपए सैकड़ा महीना का ब्याज चलता है। 3 रुपए मान लेते हैं कि मोटा रकम है तो 3 रुपए। अब 3 रुपए से हमने निकाला 3% से महीना का, चूंकि महीना में ब्याज चलता है गांव में, तो इस तरह से 12 महीना में 12 36% हुआ, 2 साल में 72% हुआ, और ये 12.5 अरब का जो ब्याज हुआ वो 9 अरब हुआ। 2 साल आप लटका दिए रेलवे वाला फॉर्म भरवा के लड़का सबको 500 रुपया लेके, लेकिन 2 साल में आपने बिजनेस कर लिया है 9 अरब का। भैया बहुत होता है 9 अरब, कोई साधारण बात नहीं है। अब देख लीजिए, आप कहेंगे कि इतना बकर बकर कर रहे हैं, भाई गरीब आदमी है। जब मेरे अकाउंट में केवल 1,23,000 रुपया था ना, तो 1 लाख रुपए हम पीएम केयर फंड में दिए थे। काहे जानते हैं कि कोरोना से लड़ाई लड़िएगा ना, तो कोरोना से लड़ाई लड़िएगा तो देश हित में ही पैसा जाएगा। इस पैसा से जब वैक्सीन बन के आएगा या हमारे साइंटिस्ट लोग जब इस पर रिसर्च करेंगे वैक्सीन पर, तो खर्च लगेगा। तो आदमी किसके पास जो औकात था, 1 रुपया, 11 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 1 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ लोगों ने योगदान दिया, जिनसे जो हो सका। पूरा देश आपके साथ खड़ा था, आपके साथ खड़ा था। और याद रखिएगा कि ये युवा बेरोजगार रहेगा तो आपके विरुद्ध खड़ा होगा। भैया तख्ता पलट जाएगा, ये बात पक्का सुन लीजिए। कहा कि आज हम दिल से बात कर रहे, दिल से बात किए थे तब ना मदद किए थे। अब देख लीजिए, 30 मार्च को मैंने योगदान दिया था 1 करोड़ रुपए। हमारा तब पागलपन चढ़ल था, हम तो अपन गलती का पश्चाताप जूता से मार के करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जूता उस नेता को भी पड़ेगा जो वोट मांगने आएगा हमारे यहाँ, याद रखिएगा। ये देखिए, कहते हैं कथी कि स्थानीय खिलौने बनाकर आत्मनिर्भर भारत बनाइए। खिलौना तो हम बनल है, जैसे मन होता है आप खेल रहे हैं, जो आप कर रहे हैं लोग वही कर रहा है। अब हम कौन खिलौना बने? खिलौना तो जनता बन चुका है आप लोगों का, ये हमारे मोदी जी थे। आप अगर आत्मनिर्भर बनाना था, खिलौना बनाना ही था, ये कहेला पढ़वा रहे, शुरू से खिलौने बनवाते। कहेला 500 रुपया लेके फॉर्म भरवा लिए, आप 2 साल में 9 अरब आप ब्याज कमा लिए। प्रभु क्षमा कीजिए, प्रभु इस पर कोई उपाय कीजिए, वरना आपकी तख्ता पलट जाएगी। और सारे विद्यार्थी, जितने भी छात्र हैं, मैं आप सबसे अपील करता हूं, इस वीडियो को शेयर करिए, जितना ज्यादा शेयर हो। और सारे एजुकेशन चैनल वाले जितने भी, चूंकि आपकी मीडिया नहीं दिखाएगा, विद्यार्थी का दर्द कोई नहीं समझ पा रहा है। क्योंकि ये विद्यार्थी जो बेरोजगार है ना, उसी के वजह से हमारा रोजगार है, यही बात सच्चाई है। और इसीलिए हम इनके लिए लड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। धरना प्रदर्शन होगा, पूरे देश में धरना प्रदर्शन होगा। और जहां ये 2.5 करोड़ विद्यार्थी सड़क पर उतर गया, तो सुन लीजिए, ये बिहार से लेकर दिल्ली तक हिलेगा, ये बात निश्चित है। एक साथ हम हैं, सबके साथ है। सारे छात्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहिए। एसएससी टाइम से एग्जाम नहीं लेती है। एक तो आप वैकेंसी ही कम निकालते हैं, अब वैकेंसी कम निकालते हैं तो जो निकालते हैं ओकर तो कम से कम एग्जाम ले लीजिए। एक शेड्यूल बना दीजिए, जैसे मैट्रिक का एग्जाम होता है, 12th का एग्जाम होता है कि इस महीने में होगा, इस महीने में रिजल्ट होगा। उसी तरह एसएससी का भी एग्जाम होना चाहिए, रेलवे का भी एग्जाम होना चाहिए। आपको जितने सीट पर लेना है, लेकिन इसका एक टाइम फिक्स होना चाहिए। कितने इस महीने में एग्जाम होगा, इस महीने में रिजल्ट आएगा, इस महीने तक ज्वाइनिंग होगा, ताकि अंधेरे में लोग न जिए। हे प्रभु, ये पाप लगेगा अगर इस युवाओं के साथ गरीब के बच्चा ना जनरल कंपटीशन की तैयारी करता है, आर्मी की तैयारी करता है, गरीब के बच्चा जाता है। कम से कम एकरा साथ इतना अन्याय न कीजिए कि पाप का घड़ा भर चुका है। मैंने अपने सर पर जूता मारा है, अगर वोट मांगने मेरे एरिया में आइएगा, हम जूता मारेंगे आप लोग को, ये बात पक्का कह देते हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार, आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे एग्जाम ट्रेंड 2 दिनों से चल रहा है। इस ट्रेंड का एक नतीजा यह निकला है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है कि एसएससी सीजीएल 18
और जूनियर इंजीनियर के रिजल्ट और MTS 19 की परीक्षा का रिजल्ट कब कब निकलेगा। इन तीनों परीक्षाओं के परिणाम की तारीख SSC की वेबसाइट पर डाल दी गई है, जिसमें कहा गया है कि एक परीक्षा का परिणाम 21 सितंबर को आएगा, एक का 31 अक्टूबर को, एक को 4 अक्टूबर को आएगा। छात्र अपने रिजल्ट के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। इस ट्विटर आंदोलन में रेलवे की परीक्षा के छात्र भी जुड़े हैं। उन्हें सफलता नहीं मिली है, जबकि दोनों परीक्षाओं के छात्रों ने मिलकर 2 दिन में और कम से कम आज 35 लाख से अधिक ट्वीट करने का दावा किया है। दुनिया में नंबर 1 ट्रेंड कर रहे थे। भारत में 9 घंटे तक नंबर 1 पर ट्रेंड किया। आधा पास आधा फेल। मेरे हिसाब से आज की मेहनत का ये रिजल्ट, इनके ट्रेंड आंदोलन का रिजल्ट यही रहा। युवाओं ने ना सुनने वाली SSC को सुना ही दिया। 35 लाख ट्वीट के हिसाब से ही इस ट्रेंड को मत देखिए। कई साल, कई महीने से रिजल्ट और ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ SSC और रेलवे की परीक्षा को लेकर नहीं, बल्कि UP PSC, बिहार के लोकसेवा आयोग की परीक्षाएं हैं, राजस्थान से लेकर पंजाब तक ऐसे अनगिनत सरकारी इम्तिहान हैं जिनके नतीजों के इंतजार में छात्रों की उम्र गुजरती जा रही है। आज पूरी तैयारी के साथ ट्विटर आंदोलन में ये कूदे थे। नए हौसले के साथ नए नए तरीके के स्लोगन और मीम बनाए गए थे। हुआ तो ज्यादातर के आंदोलन में देखें तो जितनी परीक्षाओं के आंदोलनकर्ता इसमें शामिल थे, ज्यादातर परीक्षाओं के पीड़ितों को सफलता नहीं मिली है, मगर SSC के छात्रों को मिली है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ट्विटर पर ट्रेंड आंदोलन सफल रहा? मुझे नहीं लगता कि यह कोई बड़ी सफलता है। अगर रेलवे के भी, ALP के भी सारे लोगों की ज्वाइनिंग मिल जाती, NTPC की परीक्षा का ऐलान हो जाता 35,000 वैकेंसी की, तो माना जाता कि जो एकजुटता आई थी उसका रिजल्ट निकला। क्या SSC के रिजल्ट निकल जाने के बाद SSC रेलवे इम्तिहान के इस ट्विटर आंदोलन की एकजुटता समाप्त हो जाएगी? देखना होगा इनका बाकी परीक्षाओं पर क्या असर पड़ता है। हमारा आपसे तीसरा क्वेश्चन है, SSC और रेलवे के चेयरमैन के खिलाफ आप सभी शिक्षकों का सरकार से बेरोजगारी और हल्ला बोल जो मुहिम चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार हिल जाएगी? सरकार इस पे अमल करेगी? मैं विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं, और उन्हें ये पता भी है कि इंडिया में यूथ 65% से भी ज्यादा है, और जो एनर्जी यूथ में होता है वो किसी और शख्स में नहीं होता है। और मेरा मानना है कि अहिंसात्मक शिक्षक और विद्यार्थी यदि अपने हक की मांग करते हैं तो सरकार को इस हल्ला बोल को अमल में लेनी चाहिए, और धीरे धीरे चीजें ठीक भी हो रही है। इस वीडियो में देखिए जरा, तो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे चीजें ठीक हो पा रही है। बयान नहीं आया तो जानते ही हैं कि इन सारी लड़ाइयों का कवरेज कहां होगा और कहां नहीं होगा, ये तो आपको पता ही है। नीट और JEE की परीक्षा होगी। सुप्रीम कोर्ट में 6 विपक्षी दलों की, सरकारों की याचिका खारिज हो गई है। अब इसे लेकर कंफ्यूजन में ना रहें। कोर्ट ने भी कह दिया है। UPSC की प्रीलिम्स की परीक्षा की तारीख आ गई है। जो लोग मेज के नीचे से मैसेज खेल रहे हैं मुझे कि आवाज उठाइए, उन्हें सवाल है कि परीक्षा दीजिए, परीक्षा होगी। अभी तक सरकार सभी परीक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, वो पीछे नहीं हट रही है। पैटर्न से भी बात समझ जानी चाहिए। सर, हमारा आपसे नेक्स्ट सवाल है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात एपिसोड में लाइक, डिसलाइक तथा कमेंट ऑफ की चर्चाएं जोरों से चल रही है। इस पर आपका क्या राय है? हाँ, ये सत्य बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात एपिसोड में लाइक, डिसलाइक तथा कमेंट ऑफ के चर्चाएं जोरों से चल रही है। जो ये है, जरा देखिएगा, इसमें आपको दिखाया जाएगा। देखिए, युवाओं में जो एक गुस्सा था, वो गुस्सा धीरे धीरे एक बारूद बन गया, अचानक फूटा। वो कभी भी नरेंद्र मोदी जी को उम्मीद नहीं थी कि ये रिकॉर्ड बनाएंगे 3.5 लाख डिसलाइक का। हम लोग ये कल्पना नहीं किए थे कि इन्हें कमेंट ऑफ करना पड़ेगा। हालांकि मोदी जी के अक्सर वीडियोज में कमेंट ऑफ रहते हैं, ये मुद्दा नहीं है, लेकिन एक प्रधानमंत्री के वीडियो पे 3.5 लाख डिसलाइक चले जाना, और मतलब लाइक से 10 गुना डिसलाइक जाना, ये क्या मतलब बना रहे हैं? आप सड़क मूवी के ट्रेलर को पीछे करना चाह रहे हैं? अब समझ में आ रहा है आप लोग को? टाइम रहते सुधर जाना चाहिए किसी को भी, वरना अंग्रेजों ने भी यही गलती किया था। उन्होंने कहा था कि ये लाठी लेने वाला गांधी क्या करेगा, ये भगत सिंह क्या करेगा, खुदीराम बोस क्या करेंगे, क्या करेंगे लोग? पता चल गया क्या कर लेंगे। तो स्टूडेंट को अंडरटेकिंग नहीं लेना चाहिए कि भाई ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये भी भाई कुछ भी कर सकता है। जिस तरह से आप इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, याद रखेंगे कि 24 में ये सब भी जाएंगे सब। और हर स्टेट वालों को कहते हैं कि भाई देखिए, ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, ना ही ये पॉलिटिशियन का मुद्दा है। मुद्दा ये है कि SSC, रेलवे, IBPS क्यों बर्बाद कर रही है।
हम लोग गवर्नमेंट को केवल इसीलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ये संस्थाएं गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, वरना हम लोग को राजनीति से क्या मतलब है। टीचर अपने राजनीति से दूर रहता है, कोई इसमें भाग नहीं लेता है। लेकिन आज जो अन्याय होते जा रहा है, अब ये बर्दाश्त के बाहर हो गया है। बर्दाश्त के बाहर इसलिए हो गया है कि अब पूरा शिक्षित समाज अब खड़ा हो गया है, और जब कभी भी शिक्षित समाज खड़ा हुआ है तो इतिहास गवाह है वो क्रांति की पहली दहलीज होती है, क्योंकि शिक्षित समाज को बेवकूफ बनाना आसान नहीं होता है। आप देखिए, नई नौकरी को तो गोली मारी है, नया नौकरी तो भाई उम्मीद ही नहीं है कि निकलेगा। जो नौकरी निकली हुई है, जो 18 की वैकेंसी उसे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं लोग, जो 19 में वैकेंसी आई थी वो क्लियर नहीं हो पा रही है। रेलवे वालों को पता ही नहीं चल रहा है कि भाई उनका एग्जाम होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, कोई ठीक नहीं चल रहा है। उसके बाद भी अगर गलती से कोई एग्जाम हो जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। आप जरा सोचते चलिए, कभी आपने सुना है कि यूपीएससी का पेपर लीक क्यों नहीं हुआ? यूपीएससी नहीं लीक होता है, क्यों? क्योंकि वहां यूपीएससी में इतने छांटे हुए लोग को भी भेजा जाता है कि वो पेपर लीक होने ही नहीं देंगे। और एसएससी में, रेलवे में जानबूझ के ऐसा कचरा अधिकारियों को भरा जाता है कि ये लोग जानबूझ के पेपर लीक करवा दे, और जो पैसा मिलेगा तो इन लोग अपनी फैमिली को ट्रिप लेके जाएंगे लोग स्विट्जरलैंड घुमाने के लिए, और बच्चों का भविष्य का बेड़ा गर्क करेंगे। कभी यूपीएससी का पेपर लीक करके दिखा दीजिए, और यहाँ हम गारंटी करते हैं कोई भी एग्जाम एसएससी लेती है या कोई भी व्हाट्सएप पे पेपर आ जाता है, उसका ईमेल स्क्रीनशॉट आने लगते हैं सर आधा घंटा 1 घंटा पहले कि ये क्वेश्चन आएंगे सर। ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना कि सरकार की इच्छा शक्ति है या नहीं है। हम आपको 2019 का एग्जाम्पल देखिए, 2019 में 55 करोड़ लोगों ने वोट दिया। ये छोटा मोटा वोट नहीं था, 55 करोड़ लोगों ने वोट दिया। 1 लाख सेंटर बनाए गए वोटिंग डालने के लिए, विद पूरी सिक्योरिटी के साथ वोट डाला गया, सबका उनका पर्चा दिया गया, आप जाके वहां वोट डालिए। 55 करोड़ लोग का। लेकिन इस 2019 के इलेक्शन से जस्ट 1 महीना पहले मार्च 2019 में एक वैकेंसी निकाली गई, 90,000 रेलवे की वैकेंसी निकाली गई। लोगों को लगा कि ये वैकेंसी उनके भविष्य के लिए, लेकिन भविष्य के लिए नहीं था। ये इसलिए मार्च में निकाला गया था क्योंकि अप्रैल में इलेक्शन थे, और इलेक्शन हो भी गया, 55 करोड़ लोग वोट भी दिए। अप्रैल में इलेक्शन चालू हुआ, मई में रिजल्ट आ गया, प्रधानमंत्री लोग बन गए, लोग सांसद बन के घुस गए, लोग संसद भवन के अंदर दिल्ली एकदम बढ़िया से ऐश से जी रहे हैं। लेकिन उसी वैकेंसी में इस 90,000 पोस्ट के लिए लगभग 3 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। अब रेलवे कह रही है कि हमारे पास वेंडर नहीं है, हमारे पास एग्जाम लेने की क्षमता नहीं है 3 करोड़ का, और उन 3 करोड़ लोगों ने 500 रुपए दिया था। तो आप गुणा कर लीजिए, उन 3 करोड़ लोगों का 500 रुपए कितना हो जाएंगे। अब आप जरा देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है वो 55 करोड़ लोगों का इलेक्शन करा सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स के लिए सिलेक्शन कमीशन है वो 3 करोड़ लोग का नहीं करा सकता है। तो आप काहे लिए हम लोग से पैसा मांग लिए? स्टूडेंट्स का पैसा किस लिए लिए लोग? इतने दिन का पैसा आप कहां कर रहे हैं? आपको आज तक वेंडर नहीं मिला तो किस काम के हैं? आप सामने आके कहिए ना कि हमारे पास वेंडर नहीं मिल पा रहा है, हम कैसे एग्जाम कंडक्ट कराएं। आपको जब इतनी क्षमता नहीं थी तो इलेक्शन वहां पर आप फॉर्म भराने से पहले ही रोक देते। इससे तो साफ यही पता चलता है कि जो 90,000 की वैकेंसी थी वो केवल 2019 का चुनाव को ध्यान में रख के किया गया था, और जो पहले से जो ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है, अगर उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये जो 90,000 रेलवे की वैकेंसी है ये 2024 के इलेक्शन तक जाके ये उसको फाइनल किया जाएगा। यानी अब हिंदुस्तान में एक ट्रेंड बन चुका है कि एक वैकेंसी से आप 2-2 ठो एकदम बढ़िया से चुनाव जीत सकते हैं। बिहार में भी देख लीजिए, पिछली दरोगा की वैकेंसी का एग्जाम कब होगा कोई पता नहीं, लेकिन नया वैकेंसी आ गया है। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव आ गया है। अब पिछला क्लियर नहीं हुआ, ये कर लीजिए, ये वाले भी उम्मीद रखिए कम से कम 24 तक हो जाएगा। अब लड़का हम लोग से पूछता है कि सर आप पढ़ा दिए, सिलेबस कंप्लीट हो गया, ये बताइए सर जो पढ़ा रहे हैं हम लोग का एकदम मोटिवेशन गिर गया है सर, रिवीजन भी करने का मन नहीं करता है, ये सोच के कि एग्जाम होगा भी नहीं होगा। लड़कों का भी कहना एकदम सही है, एग्जाम होगा नहीं। अब खुद सोचिए, अगर 2019 में इलेक्शन करा लिया जाए और उसको 3 साल बाद रिजल्ट दिया जाएगा तो कैसा लगेगा नेता लोग को? नहीं पता इन लोग को। लेकिन इन लोग को क्या है कि नॉमिनेशन के तुरंत इन सब लोग को पता होता है कि हमारा कब इलेक्शन का पीरियड है, लेकिन इन लोग को ये नहीं समझ में आता है कि स्टूडेंट की लाइफ के साथ खेलना एकदम घातक है, क्योंकि एक बार अगर युवा बिगड़ गया ना तो फिर संभालना मुश्किल है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। गवर्नमेंट को नहीं भूलना चाहिए कि ये युवा ही है जिन्होंने इस सरकार को फर्श पर पड़ी थी, इसे उठाकर अर्श पे पहुंचा दिया। लेकिन जिस दिन युवा बिगड़ेगा ना उस दिन
अर्थ से उठा के फिर फर्श पर फेंक देगा, टाइम नहीं लगेगा। जिसको आप धीरे धीरे देख रहे हैं, युवाओं के बीच में इतना क्यों खोल रहा है, मन क्यों खोल रहा है? क्योंकि युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और हमेशा पढ़े लिखे स्टूडेंट्स का ही आवाज दबाया जाता है। रीजन क्या है कि शिक्षा एक ऐसी चीज होती है ना जो आपके अंदर सवाल पूछने की क्षमता पैदा कर देती है। वो जानते हैं कि सोचा पढ़ लिख लेगा ना तो सवाल पूछने लगेगा। अगर नौकरी हो गई तो मेरे चुनाव की रैली में कौन जाएगा? एक पढ़ा लिखा इंसान, एक नौकरी करने वाला इंसान कभी नहीं जाता है रैली उली में। क्यों? क्योंकि वो यूट्यूब पे देख लेगा क्या भाषण है, ट्विटर पे देख लेगा। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है भाई साहब अनपढ़ रहो लोग, हमारी अलग अलग पार्टियां 75 पार्टी हिंदुस्तान में, ससुरा 4000 से ज्यादा पार्टियां, उनका झंडा लेके ढोते रहो। लेकिन हम लोग को देखिए ये जो विवाद है ये कोई राजनीति से विवाद नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो भी स्टेट है उन स्टेट वालों की जो जॉब का एग्जाम है वो भी वही उसी हाल पे, जो रेलवे है, एसएससी है, आईबीपीएस है, ये जो तीनों चीजें ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है। अब आप बताइए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अच्छा काम करती है तो गवर्नमेंट कहती है हमने किया, तो भाई गड़बड़ हुआ तो भी तो आप कहिए ना कि हमने गड़बड़ किया। ये क्या कि भाई अच्छा ठीक ठीक, खराब हुआ तो हम नहीं किए। यहाँ पर आप ऐसे लोगों को जानबूझ कर दिया एसएससी रेलवे कि इन लोगों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये जो तीनों संस्था है ये टॉप रिक्रूटमेंट बॉडी है सब इन लोग का। इन लोग की वैकेंसी हम रिकॉर्डेड बता रहे हैं। मोदी जी ने भाषण में क्या कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ जॉब लेंगे। ये हम अपने पास से तो नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने ही बोला था और इनका ही समर्थक इसी 2 करोड़ वैकेंसी की बात को लेकर युवाओं में एक उत्साह था कि अब हमें 2 करोड़ वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन आप गवर्नमेंट का ही डाटा देख के देखिए, हर साल वैकेंसी घटते जा रही है। जो 2014 में वैकेंसी एसएससी 16,000 दी थी, 2019 में 8,000 आ गया, आधा घट गया। आईबीपीएस जो 21,000 का भी वैकेंसी दी थी 2020 में आते आते उसका केवल 1100 वैकेंसी पे बच गया। इतना भयानक तो भाई जब कहीं पे भी नहीं हुआ। ये तो हमको लगता है कि ये सब जो आप देख रहे हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, आईबीपीएस, ये सब कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। सब ये स्टूडेंट्स के लिए कैंसर बन गए। तो इन सबको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर सीईटी लिया दो, क्या मतलब बनता है सीईटी लिया दो? सीईटी ले आओ, लड़कों को पीटी में पास करा के फिर मेंस में लड़ाओ। वहां पर ये लोग किसी काम के नहीं। इन लोग में एकदम रिफॉर्म की जरूरत है। जब तक इन लोग की नौकरी पे सवाल नहीं आएगा, सीधी गवर्नमेंट को रूल बनाइए भाई साहब, जितना दिन तक एग्जाम लेट होगा उतने दिन तक इनकी सैलरी रोक लो। या आप सैलरी, इन लोगों को पता है हमारी सैलरी थोड़ी ना रुकने वाली है। एग्जाम 5 साल जाए या 10 साल जाए या नहीं हो, कैंसिल हो जाए, कोई मतलब नहीं बनने वाला है। इन लोग को किसी चीज से मतलब नहीं है। इसी बीच में इन लोग को आप कुछ पूछिए इन लोग को, अभी कोरोना चल रहा है भाई साहब। कोरोना के बीच में क्या कोरोना के बीच में सारा काम रुक गया? कोरोना के बीच में बड़े बड़े पॉलिटिशियन वाले काम हो गए सब। यहाँ पे लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जेई वाले, नीट वाले, की भाई साहब हम लोग को क्यों जान लेना चाह रहे हैं? आप कोरोना के बाद एग्जाम ले लीजिएगा। नहीं, कोरोना के बीच में ही लेंगे, कोरोना तो चलता रहेगा। तो भाई साहब आप रिजल्ट भी दे दीजिए ना, कोरोना चलता रहेगा। इसमें इन लोग की सबको कोरोना दिखता है जब रिजल्ट। ये देखिए, ये पीएम मोदी हैं। जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तो एक दिन पहले का, चूंकि आप देख रहे होंगे 1,32,000 व्यू हुआ। और 1 डे एगो यानी एक दिन पहले जब वो प्रणब मुखर्जी जिनका निधन हुआ और जब वो फूल माला चढ़ाने गए थे उस टाइम की वीडियो है। और इस वीडियो का लिया गया स्क्रीनशॉट। मैंने वीडियो यहाँ से यहाँ तक देखा था, यानी आधा वीडियो देखा। इसमें हुआ क्या है दोस्तों, ये देखिए क्या हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी 3.11 मिलियन सब्सक्राइबर। और यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि आप लोगों से परेशान होकर यहाँ सोशल मीडिया के जो व्यक्ति हैं, जो इसको चैनल को चलाते हैं, जो इसके प्रभारी थे, जो पीछे वीडियो में हम आपको दिखाए थे, इनको क्या कहें। अब यहाँ पर देखिए इसमें लाइक को बंद कर दिया गया। क्या किया गया है दोस्तों? लाइक को बंद कर दिया गया है। लाइक को नहीं दिखाया गया कि कितने लोगों ने लाइक किया। तो लाइक को यहाँ पर कर दिया गया है बंद, और ये लाइक हो गया बंद। डिसलाइक को भी बंद कर दिया गया कि लाइक डिसलाइक नहीं दिखाया जाए। और आप जो अपना डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, ये कमेंट में जो आप लिखते हैं, कमेंट को किया गया है ऑफ, यानी आप वहां पर कुछ लिख नहीं सकते। तो हम लोग लड़ाई इस पर लड़ रहे हैं। ये देखिए, अब आपको हम एक चीज और दिखाते हैं। ये देखिए, एक वीडियो डाला गया जो पीएम मोदी के मन की बात। आपको याद होगा दोस्तों कि ऐसा हालत कभी भी नहीं हुआ था कि मोदी जी स्पीच दे, वो कुछ बात बोले और लोग उन्हें इतना डिसलाइक करे, ऐसा कभी नहीं हुआ था। रियल बात यही है दोस्तों। और अभी आप देख रहे हैं कि ये 1.17 के यानी मात्र 1700 लोगों ने लाइक किया और डिसलाइक 13,000 लोगों ने किया। जब ये बात कर रहे थे, आजादी की जंग का लंबा इतिहास रहा है विद्यार्थियों को आजादी के नायकों के बारे में जानना।
यानी ये बता रहे थे कि आजादी के नायकों के बारे में विद्यार्थी को जानना है। केवल क्या जान के करे भैया, क्या जान के करे? ये आपके मन की बात और ये बड़े बड़े ये ग्रंथ वाली बातें जो होती है, ऐतिहासिक बातें जो होती है, धार्मिक बातें जो होती है, इससे हमारा पेट नहीं भरता है। ध्यान दीजिएगा। तो ये 7 घंटा में आप देख रहे हैं कि 13,000 लोगों ने डिसलाइक किया था। सर, हमारा आपसे नेक्स्ट और लास्ट सवाल है, एसएससी और रेलवे में नौकरी मिल जाए, इसके लिए माँ बाप अपने बच्चों के लिए जान लगा देते हैं, तो सरकार को जाने कैसे दें? क्योंकि एसएससी एक स्कैम चला रहा है। इन मुद्दों पर आप क्या कहना चाहेंगे? माना तो यही जा रहा है कि एसएससी एक स्कैम चला रहा है, तथा यह सत्य है कि एसएससी और रेलवे जैसे सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी पाने के उद्देश्य से माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक लगा देते हैं। हम सभी ने मिलकर के बहुत जान लगाई है, मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत जान लगाई है। जाने कैसे दें? जाने कैसे दें? अब यहाँ पे एसएससी वालों को, मेरे को लगता है एसएससी एक बहुत बड़ा स्कैम चलाता है। मैं पर्सनली ऐसा फील करता हूँ। एसएससी को पूरी तरीके से रिफॉर्म करने की या हटाने की जरूरत है और इस एग्जाम को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने की जरूरत है। प्लीज आप ये समझिएगा कि अगर आपने 500 रुपए पर पर्सन लिए हैं आरआरबी का फॉर्म भरवाने के लिए, जिसमें से आपने कहा कि 400 रुपीज आप रिफंड कर देंगे, ठीक है, हम रिफंड कर देंगे 400 रुपीज, लेकिन एक्स्ट्रा लेने की जरूरत क्या है उन बेरोजगार लोगों से? अच्छा, आप ये भी समझिए कि 2.3 करोड़ लोगों ने इसका फॉर्म भरा है, 500 रुपए पर पर्सन ने दिया, कितना हो जाता है? ये 1140 करोड़ बैठता है। ये बैठता है 1140 करोड़। एक बहुत बड़ा स्कैम नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे? एक बहुत बड़ा एक झोल नहीं समझ में आ रहा है? ये वो बच्चे हैं जो कि उन 90,000 सीटों को देख करके आकर्षित हुए, मेहनत की, तैयारी किया इन करोड़ों लोगों ने, ताकि वो जो सीटें हैं उनमें से कुछ जो है बच्चे बहुत डेडिकेशन से आते हैं, कई तरीकों से वो झेल करके तैयारी करते हैं और कुछ सीटें जो उनकी होती हैं उसमें वो मेहनत अपनी जान लगाने के लिए रेडी रहते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से।